नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चर्चाएं तो हमेशा से सुने हैं, लेकिन इसके बाद से राजनीति में तो हलचल तेज होती है जब चिराग पासवान अपने कार्यों की गिनती कराना शुरू करते हैं। आए दिन बिहार की राजधानी पटना में चिराग पासवान ने खूब हुंकार भरी और तेजस्वी यादव को आईना दिखाने का कार्य किए। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जहां से निर्वाचित चिराग पासवान हमेशा से जीतते चले आते हैं, गढ़ मानते हैं और कहा जाए तो चिराग पासवान अपना दबदबा भी बिहारी में दिखाते हैं। और वहां से जिला अध्यक्ष की तरफ से एक ऐसा ऑर्डर पास हुआ है जिसको देखकर कुछ पल के लिए आप भी चौंक जाएंगे। क्या ये वही चिराग पासवान है जो अक्सर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे लगाते हैं? क्या ये वही चिराग पासवान है जो जब भी शुभ कार्य करने जाते थे तो अपनी बड़ी मां का आशीर्वाद लेना अनिवार्य समझते थे? क्या ये वही चिराग पासवान है जो अपनी डिपार्टमेंट को लेकर सकारात्मक संदेश जारी करते थे? लेकिन ऐसा खेला क्यों हो रहा है? साथ ही साथ वो चिराग पासवान जो लगातार कहते नजर आते हैं कि एनडीए की पांचों पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और नीतीश कुमार के समर्थन में खड़ी हुई है, लेकिन ये कैसा रौब है जहां चिराग पासवान एनडीए के नेताओं को तो धोखा दे ही रहे, साथ ही साथ जनता को भी बगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और साफ तौर पे ये नतीजे सामने है कि जिला अध्यक्ष की तरफ से ये एक ऐसा ऑर्डर है जो चिराग पासवान के शासनकाल के साथ उनके डिपार्टमेंट के साथ साथ राजनीति में भी हलचल तेज कर रही है। गौर फरमाइएगा, तस्वीरों के माध्यम से हम सबसे पहले आपको वो ऑर्डर दर्शाते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रिय सम्मानित पार्टी के सभी पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ता गण, केंद्रीय मंत्री जी के समय के अभाव के कारण आप सभी से विशेष आग्रह है कि वैशाली जिला अंतर्गत किसी भी प्रखंड में केंद्रीय मंत्री सह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का किसी भी कार्यक्रम के दौरान रास्ता में किसी भी तरह का अवरोध ना करें। आप सभी मंत्री जी के स्वागत में जिला प्रवेश द्वार या फिर जहां पर कार्यक्रम हो वहां पर आप लोग मंत्री जी का स्वागत करें, इसे अति आवश्यक समझे। आपका संजीव कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष वैशाली। जैसा कि भी आपने ये ऑर्डर देखा किस तरह से जिला अध्यक्ष वैशाली के इस ऑर्डर को पास किए हैं, इससे साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के अब ये दिन आ गए कि उनके रास्ते पर भी लोग अवरोध लगाना शुरू कर दिए थे, जिसको लेकर खुद जिला अध्यक्ष को यह फरमान जारी करना पड़ा। चिराग पासवान अपनी राजनीति में तो वो इतने डरे नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जिला अध्यक्ष को यह फरमान जारी करना पड़ रहा है। जिस चिराग पासवान के चर्चाएं बिहार से लेकर भारत से लेकर विदेशों तक हो रही थी, उस चिराग पासवान का अब रियल फेस सामने आना शुरू हो गया है। जो चिराग पासवान अपनी पार्टी की मजबूती बताते थे, 100% स्ट्राइक की बातें करते थे, उस चिराग पासवान का नतीजा अब बिल्कुल विपरीत नजर आ रहा है। चिराग पासवान कई बार कहते नजर आते हैं कि हम एनडीए के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, एनडीए के नेताओं के साथ खड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान। उस चिराग पासवान के लिए ये फरमान जारी करना साफ तौर पे इन्हीं बातों को स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपनी मजबूती बनाना चाहते हैं। पार्टी की मजबूती का उन्हें ध्यान नहीं है और ना ही वो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के रूप में माने जा रहे हैं। एक और गौर फरमाने वाली बात है, जिस तरह से ये जो फरमान है इसमें चिराग पासवान का किसी भी कार्यक्रम के दौरान रास्ते पर अवरोध न करने के लिए जो गुहार लगाई जा रही है, यानी कि साफ तौर पे प्रतीत हो रहा है कि जो चिराग पासवान लगातार रास्ते में जाते हुए नजर आते थे, लगातार जनता से मुलाकात करते थे, कहीं जनता भी उनका रियल फेस ना जान ले, इस तरह की फरमान जारी की जा रही है। एक और गौर फरमाने वाली पॉइंट है इसमें, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री जी के अभाव के कारण आप सभी से विशेष आग्रह की जा रही है। ये छोटी मोटी आग्रह नहीं, विशेष आग्रह, वो भी जिला वैशाली के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय चिराग पासवान जी का किसी भी कार्यक्रम के दौरान रास्ता अवरोध ना करे। साथ ही साथ मंत्री जी के स्वागत में जिला प्रवेश द्वार और फिर जहां पर प्रोग्राम हो वहां पे आने के लिए और मंत्री जी का स्वागत करने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि अब ऐसा दिन आ गया है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी के स्वागत करने के लिए फरमान जारी करना पड़े और विशेष आग्रह करनी पड़ रही है। ये किस तरह के नेता हैं जिन्हें स्वागत के लिए एक ऑर्डर पास किया जा रहा है? अक्सर देखा जाता है जब माननीय मुख्यमंत्री हो या फिर तमाम नेता क्यों ना हो, जब भी अपने जनता के बीच जाते हैं तो स्वागत करने वालों का जमावड़ा लग जाता है। लेकिन इस बीच तो उन्हें एक स्पेसिफिक जगह फिक्स की जा रही है जहां केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया जाए।
यह साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है कि अब चिराग पासवान के वो पहले के दिन नहीं रहे जो चिराग पासवान लगातार जनता के बीच बने रहने की बड़ी बड़ी बातें करते थे। कई बार बड़ी मम्मी का आशीर्वाद लेने की वो बातें करते थे। कई बार उनका रियल फेस अब सामने आता नजर आ रहा है, जो खुद को बिहारी कहते थे। लेकिन तमाम चीजों में, तमाम गतिविधियों, तमाम त्योहारों में ये देखा गया कि चिराग पासवान बिहारी के तौर पर तो नजर नहीं आए, लेकिन पंजाबी और अन्य कल्चरों में खूब घुले मिले नजर आते हैं। यह किस तरह के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान है जिनके लिए ये ऑर्डर उन्हीं के निर्वाचित जगह, जहां से चिराग पासवान बड़ी बड़ी हुंकारें भरते थे, 100% स्ट्राइक की बातें करते थे, वहीं से ये ऑर्डर पास हुआ है, जो राजनीति में तो हलचल तेज कर ही रही है। साथ ही साथ एनडीए के नेताओं के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है उस पर भी मोहर लगा रहा है ये ऑर्डर। लगातार देखा जा रहा है कि चिराग पासवान कल बिहार की राजधानी पटना पहुंचे थे। पटना में आने के बाद उन्होंने जिस तरह से तेजस्वी यादव को आईना दिखाने का कार्य कर रहे थे और ये बातें बार बार स्पष्ट कर रहे थे कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने की तैयारी में है और जीत भी हासिल करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान की बातें गलत साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि ये ऑर्डर हर कुछ बयां कर रही है। जब ऑर्डर हमने आपके समक्ष रखा होगा तो एक पल के लिए भी आप भी सोचने को मजबूर हो गए होंगे कि जो इतने बड़े पद पर है, केंद्रीय मंत्री है, इसके बावजूद भी उन्हें स्वागत करने के लिए विशेष आग्रह करनी पड़ रही है। साथ ही साथ देखा जा रहा है कि चिराग पासवान का दबदबा, जो क्रेज फैंस के अंदर बढ़ती जा रही थी, वो धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। यानी ये कुछ ना कुछ कहा जाए तो चिराग पासवान के ही कर्मों का नतीजा है जो इन दिनों उन्हें मिलता नजर आ रहा है। चिराग पासवान भले ही पार्टी की मजबूती की बात करते रहे और ये तक बातें स्पष्ट करते रहे कि हम आने वाले चुनाव में काफी जज्बे के साथ जीत हासिल करेंगे, लेकिन दिल्ली विधानसभा परिणाम भी विपरीत रहा। इस बीच जिस निर्वाचित जगह से कहा जाए तो अपने संसदीय क्षेत्र से जो वो हुंकार भरे थे और कई पासवानों का वोट बैंक आकर्षित किए थे, वो भी अब धीरे धीरे कटनी शुरू हो गई है। और चिराग पासवान के रवैये की वजह से अब पासवानों का वोट बैंक सिर्फ चिराग पासवान के लिए नहीं रहा है। यानी कि चिराग पासवान की एक कदम उन्हें कई चीजों में धीरे धीरे पीछे करता नजर आ रहा है। अब इस बीच आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान कैसे अपना चेहरा बनाएंगे, और वही चिराग पासवान जो 5 सीट जीतने के बाद से उनका पूरा रवैया चेंज हो गया, जो बिहार का विकास की बातें करते थे, ये तक कहते थे कि उनका डिपार्टमेंट जो मिला है उसमें बड़े बड़े स्रोतों के साथ साथ रोजगार के अवसर लाएंगे, इन तमाम चीजों पर झूठी साबित हो रही है चिराग पासवान की बोल। अब जनता इस बात को समझनी शुरू कर दी है और ये ऑर्डर उन बातों को और भी ज्यादा स्पष्ट कर दिया है। तो ऐसे ही सनसनीखेज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।